नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश के बंटवारे के वक्त देश में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। दंगों से पीड़ित लोगों में दर्द भरा माहौल बना हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच पॉलिटिकल एजेंडे के तहत धर्म के आधार पर रेड क्लिफ लाइन नाम की एक लकीर खींची जा रही थी। यह लकीर खींचते वक्त मुस्लिम लीग को अच्छे से पता था कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। पर इधर मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते गांधी और नेहरू सभी इस्लामिक जिहादियों को सराखों पर लेकर घूम रहे थे। वैसे ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो उस समय के ज्यादातर हिंदू गांधी और नेहरू की तरह सूडो सेकुलर बनकर घूम रहे थे। तत्कालीन हिंदू गांधी और नेहरू के अंग्रेजी प्रभाव के कारण अपने मान पूर्वजों का सामर्थ्य और शौर्य भूल चुके थे। कट्टरपंथी जिहादी कौम को गले लगाने निकले थे। एक ऐसी कौम जो 14 सालों से किसी की नहीं हुई, जिसने अलग पाकिस्तान की मांग रख धर्म के नाम पर कत्लेआम किया। एक ऐसी कौम जिसके लिए सेकुलरिज्म कोई मायने नहीं रखता। एक ऐसी कौम जो न भारत की थी, न 1947 में भारत की हुई, न आगे चलकर इस देश की होगी। मोहम्मद अली जिन्ना देश को बांटने वाली इस कौम का मसीहा था। जिन्ना और उसके चेलों ने धर्म के नाम पर अलग पाकिस्तान की मांग रखी। धर्म के नाम पर एक कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा वाला पाकिस्तान बना। बचा हुआ भारत गांधी और नेहरू की मेहरबानी की वजह से कट्टरपंथी मुसलमानों का सेकुलर देश बनकर रह गया। अलग पाकिस्तान लेने वाले सभी कट्टरपंथी मुसलमान सेकुलर भारत में रह गए। आज तक की सभी घटनाओं को देखते हुए आप सबको यह पता होना चाहिए कि कट्टरपंथी जिहादी कौम के लिए सेकुलरिज्म कोई मायने नहीं रखता। सन 1947 में भारत में कट्टरपंथी मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा थी। देश में जिन जगहों पर जिहादी कौम मेजोरिटी में थी, वहां पर सैकड़ों दंगे, लूटपाट और हत्याएं हुई। महिलाओं पे बलात्कार किए गए। सदी के बहुत बड़े हिंदू जेनोसाइड को अंजाम दिया गया। जब तक जिहादी मानसिकता वाली कौम इस महान देश में, तब तक देश में सांप्रदायिक स्थिति खराब रहेगी। भारत की अखंडता और संप्रभुता पर संकट बना रहेगा। बंटवारे के वक्त देश की कमान ब्रिटिश एजेंट मोहनदास गांधी और जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थी। इन दोनों ने इस महान देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सभी मुसलमानों को उनका अलग देश देने के बाद मोहनदास गांधी ने अपने ज्यादातर जिहादी मुस्लिम भाइयों को यहीं पर रख लिया। मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर अलग पाकिस्तान बनने में मदद की। जब पाकिस्तान जाने की बात आई तो सभी मुसलमानों ने दोगलापन दिखाते हुए भारत में रहने का फैसला किया। आज भारत के सारे मुसलमान चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को यह बताने में लगे रहते हैं कि हमारे पुरखों ने तो ये देश चुना, हम पाकिस्तान नहीं गए। पर यही लोग ये सच कभी सामने नहीं आने देते कि 1945-46 के चुनाव में देश के सभी मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के सभी कट्टरपंथी नेताओं को एक तरफा जिताया था। यह एक ऐसी कट्टरपंथी जहरीली जिहादी कौम है जिसका भारत के 1 इंच भूमि पर भी कोई हक नहीं बनता। आज देश के सभी मुसलमान भारत पर बोझ है। भारत के मुसलमानों की पूर्वजों की वफादारी पूरी तरह से मुस्लिम लीग के साथ थी। एक छुपे एजेंडे के तहत मुसलमान भारत में रह गए। इसमें मुसलमानों को मोहनदास गांधी का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। मोहनदास गांधी ने अपना ब्रिटिश एजेंडा चलाकर सूडो सेकुलरिज्म के चलते मुसलमानों को देश में रहने के लिए पूरी सहायता की। आजादी से पहले मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने के लिए पूरी ताकत लगाने वाले जिहादी आजादी के बाद सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस के वोटर बन गए। मतलब जो मुसलमान आजादी के पहले कांग्रेस की सेकुलर विचारधारा के विरुद्ध थे, वो अब कांग्रेस विचारधारा के पूरी तरह से समर्थक बन गए। जिसका सीधा सा मतलब था कि आजादी के पहले जो मुसलमान गज़वा हिंद के नाम पर खुला जिहाद छेड़ रहे थे, वे आजादी के बाद तादाद में कम होने की वजह से छुपा जिहाद, सिस्टम जिहाद, लैंड जिहाद, सीने जिहाद, लव जिहाद और अल्तक्या अर्थात भाईचारे का दिखावा, ऐसे अलग अलग जिहाद कर देश में रहने लगे। पर जहां पर मुसलमान मेजोरिटी में रहे, वहां पर खुला जिहाद अर्थात हिंदुओं की हत्या, महिलाओं पर बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन कर इस्लाम को फैलाने का कार्य करना भी इन्होंने जारी रखा। कश्मीर, बंगाल और केरला में इसके अनेक उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। देश के बंटवारे के समय इतना सब कुछ होने के बावजूद देश का हिंदू ब्रिटिश एजेंट गांधी और नेहरू के रास्तों पर चलकर अपना सब कुछ गंवाते हुए भविष्य दांव पर लगा रहा था। देश का सनातनी अपने मान पूर्वज छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे अनेकों शूरवीरों को बुलाकर कायर मोहनदास गांधी और नेहरू को मान बना चुका था। आधुनिक भारत का इतिहास देखा जाए तो सन 1921 में मोपला मुसलमानों ने केरल में जो हिंदू नरसंहार किया, उसके बाद भारत के सभी कट्टरपंथी मुसलमानों ने जब जब मौका मिला तब तब हिंदू नरसंहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश में जिन जगहों पर मुसलमान मेजोरिटी में थे, वहां पर उन्होंने बाकी लोगों पर ढेर सारे अत्याचार किए। फिर इसमें लोगों की हत्या, महिलाओं पर बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन और जमीनें कब्जाना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं शामिल थी। भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम आबादी का पूरा बंटवारा होता तो आज भारत अलग ऊंचाइयों पर होता। देश की आने वाली पीढ़ियां जिस भीषण दौर से गुजरेगी, शायद वह समय ही नहीं आता। सभी मुसलमान जिन्ना के साथ पाकिस्तान चले गए होते तो आने वाले समय में ये देश और देश का संविधान बच जाता, क्योंकि इस्लामिक जिहादी तादाद में बढ़ने के बाद सबसे पहले शरिया लागू करेंगे। उनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। 1947 का ये बंटवारा आधा अधूरा है, जो भारत के भविष्य के लिए निर्णायक सिद्ध होगा। 1947 में देश में 25 से 30% मुसलमान होने के बावजूद लाखों लोगों की हत्या और महिलाओं के बलात्कारों को अंजाम दिया गया। आने वाले समय में गज़वा हिंद जंग अपने चरम पर होगा, इसलिए सभी सनातनियों को पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।